नमस्कार साथियों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज का प्रसंग है कि जटायु और संपाति दो भाई थे। संपाति ने ही माता सीता जी का पता हनुमान जी को बताया था। साथियों, एक बार जटायु और संपाति दोनों भाई उठती हुई जवानी में आकाश में उड़कर सूर्य के निकट पहुंच गए। जटायु सूर्य का तेज नहीं सह सका, इससे जटायु वापस लौट आया। किंतु संपाति अभिमानी था, इसीलिए सूर्य के निकट चला गया और अत्यंत अपार तेज से संपाति के पंख भस्म हो गए। संपाति बड़े ही जोर से चीख कर मारकर धरती पर गिर पड़ा। वहां पर चंद्रमा नाम के एक मुनि थे और संपाति को देखकर उनको बड़ी दया आई। उन्होंने अनेक प्रकार से संपाति को ज्ञान सुनाया और संपाति के देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। चंद्रमा मुनि ने कहा कि त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी पत्नी को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख फिर से उड़ आएंगे। तू चिंता न कर। उन्हें तू सिर्फ सीता जी को दिखाना, सीता जी का पता बता देना। मुनि का यह वचन सुनकर आज सत्य हुआ। संपाति बड़ा खुश हुआ। अब मेरे वचने सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। संपाति कहता है हनुमान जी से और बाकी जामवंत अंगद सभी वानरों से कि अब तुम मेरे वचन जो मैंने आपको पता बताया है वह सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। संपाति कहता है कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव से ही निडर रावण निवास करता है। वहां अशोक नाम का एक उपवन है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे चिंता में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूं। तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक देख सकती है। क्या करूं, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अन्यथा तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। संपाति आगे कहते हैं कि आप में से जो भी 100 योजन तक यानी 4 को समुद्र लाग सकेगा और बुद्धि निधान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। परंतु निराश होकर घबराओ मत। मुझे देखकर मन में कुछ धैर्य रखो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया है। मेरे नए पंख आ गए हैं और अब पंख उगने से सुंदर हो गया है। जिनका नाम स्मरण करने पापी भी अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम तो उनके दूत हो। अतः तुम कायरता को त्याग कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके कुछ उपाय करो। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब संपाति चला गया तब वानरों के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ। सब किसी ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जामवंत जी कहने लगे, जरठ भयऊ अब कह ही रे छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि त्रिविक्रम भये करारी, तब मैं तरुण रहूं भले बारी। जामवंत जी कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी गया है। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम ने वामन अवतार लिया था तब मैं जवान था। उस समय मुझ में बहुत बल था। बलि को बांधते समय प्रभु ने शरीर को इतना बढ़ाया कि उस समय का वर्णन नहीं किया जा सकता। किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी।
अंगद कहते हैं, अंगद कहीं जाऊ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जामवंत के तुम सब लायक, पटियई किम सब ही करनायक। अंगद कहते हैं कि मैं पार तो जा सकता हूं, परंतु वापस आने में मुझे संदेह है। जामवंत ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। जामवंत जी अंगद को भेजने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वे उनके सबके नेतृत्व कर रहे थे। जामवंत फिर हनुमान जी से कहते हैं, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नहु जल निधिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहा त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तोही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। इतना करहु ताते तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राज विनेना, कौतुक लागी संगे कपि सेना। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, हे बलवान, तुमने क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हो। संसार में कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी अत्यंत विशाल काय हो गई। उन्होंने सोने जैसा रंग है, उनका शरीर पर तेज विराजमान है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस सारे समुद्र को खेल खेल में लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण का वध के त्रिकूट पर्वत को भी उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। जामवंत, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू मुझे उचित शिक्षा देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत ने कहा कि हे तात हनुमान, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ, उनका समाचार बता दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना के अपने साथ ले जाएंगे। वानरों की सेना अपने साथ ले जाकर राक्षसों का संहार करके प्रभु श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का वर्णन करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करते हैं और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास भी गाता है। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, गाएंगे, प्रभु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुने बहु देश विशंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जे काम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। राम सिया राम जय जय राम। करम प्रधान विश्व रचना, जो जस कराई सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र ने बावा। राम सिया राम जय जय राम। काले युग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत संगे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिए राम में सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। राम सिया राम जय जय राम। गुरु पितु मातु महेशी भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरण राति मोरे, अनुदिन बाणाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाते होई हित मोरा, कराहूं सुबेगी दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हराई कृपा निधि सहजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। राम सिया राम जय जय राम।